वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। ऐसा उत्पाद जो हर सुबह की चाय से लेकर बच्चों के टिफिन तक और मिठाई की दुकानों से लेकर होटलों की रसोई तक हर जगह अनिवार्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेयरी उत्पादों की। दूध और दूध से बने पदार्थ इंसान की जरूरत ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति का भी हिस्सा है। और यही कारण है कि डेयरी उत्पादों से जुड़ी फैक्ट्रियां आने वाले समय में सबसे अधिक मुनाफा देने वाली फैक्ट्रियों में गिनी जाएंगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यहाँ की आबादी इतनी विशाल है कि दूध और उससे बने उत्पादों की मांग कभी कम नहीं होती। यही वजह है कि डेयरी उत्पाद फैक्ट्रियों का व्यवसाय एक स्थायी और दीर्घकालिक अवसर है। आइए अब उन 5 बड़े डेयरी प्रोडक्ट फैक्ट्री आइडियाज के बारे में विस्तार से समझे जो आने वाले समय में बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस उत्पाद की जो हर भारतीय घर का हिस्सा है और बिना जिसके दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। यह है दूध पैकेजिंग और प्रोसेसिंग फैक्ट्री। कच्चे दूध को सीधे किसान से लेकर साफ सुथरी तकनीक से पैक करके मार्केट तक पहुंचाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पहले के जमाने में लोग सीधे डेयरी से दूध खरीदते थे, लेकिन अब शहरी जीवन शैली में लोग पैक दूध को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। अगर कोई फैक्ट्री दूध को पाश्चराइज करके सुरक्षित पैकेजिंग में बेचती है तो ये एक स्थायी और मुनाफेदार कारोबार बन सकता है। इसमें शुरुआत भले ही थोड़े बड़े स्तर पर करनी पड़े, लेकिन एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो रोज का कैश फ्लो लगातार बना रहता है। अब आते हैं दूसरे उत्पाद पे जो दूध से ही बनता है और भारत की हर थाली का स्वाद इससे बढ़ता है। यह देशी घी। शुद्ध देशी घी का महत्व तो आप सब जानते ही हैं, चाहे त्योहारों में मिठाइयां बननी हो या रोजमर्रा की रसोई में तड़का लगाना हो, घी का प्रयोग हर जगह होता है। लोग इसके स्वाद और सेहत दोनों के लिए इसे अपनाते हैं। घी बनाने की फैक्ट्री में दूध से निकली क्रीम और मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि घी की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, यानी इसे ज्यादा लंबे समय तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर उत्पादन 1000 लीटर प्रतिदिन भी हो तो इसे तुरंत बेचने की जल्दी नहीं रहती है, बल्कि बाजार की मांग के हिसाब से इसे बेचा जा सकता है। तीसरा व्यापार है पनीर निर्माण फैक्ट्री। पनीर भारतीय खान पान का अभिन्न हिस्सा है और होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, शादी पार्टी हर जगह इसकी भारी खपत होती है। शाकाहारी लोगों के लिए ये सबसे बड़ा प्रोटीन स्रोत माना जाता है। पनीर फैक्ट्री में दूध से पनीर जमाकर उसे अलग अलग आकारों और पैकेजिंग में बेचा जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें निवेश अपेक्षाकृत कम होता है और मार्केट की मांग हमेशा बनी रहती है। अगर कोई फैक्ट्री प्रतिदिन 500 किलो भी पनीर बनाती है तो आसानी से स्थानीय बाजार, दुकानों और रेस्टोरेंट को सप्लाई कर सकती है। इस काम में ग्राहक हमेशा बने रहते हैं क्योंकि ताजा पनीर हर जगह लगातार चाहिए। अब बारी आती है चौथे व्यवसाय की जो भारतीय मिठाइयों और त्योहारों में सबसे अधिक मांगा जाता है, मावा या खोया निर्माण फैक्ट्री। भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, पेड़ा, रसगुल्ला, लगभग हर मिठाई मावा पर आधारित होती है। मावा की मांग साल भर बनी रहती है, लेकिन शादी ब्याह और त्योहारों के सीजन में कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि मावा निर्माण फैक्ट्री एक बेहद स्थायी और लाभकारी बिजनेस है। दूध को उबालकर गाढ़ा करके मावा तैयार किया जाता है और पैकिंग करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है। अगर प्रतिदिन केवल 500 लीटर दूध से मावा तैयार किया जाए तो भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और अगर उत्पादन का स्तर बढ़ा दिया जाए तो ये कारोबार कई गुना बढ़ सकता है। पांचवा और बेहद अहम डेयरी उत्पाद है दही और फ्लेवर्ड योगर्ट। पहले दही लोग घर में ही जमाते थे, लेकिन अब शहरी व्यस्त जीवन शैली में लोग रेडीमेड पैक दही को प्राथमिकता देते हैं। खासकर युवा पीढ़ी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ब्लूबेरी जैसे फ्लेवर आजकल भारतीय बाजार में लोकप्रिय हो चुके हैं। दही और योगर्ट की फैक्ट्री शुरू करना आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हेल्थी और रेडी टू ईट फूड की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर कोई फैक्ट्री रोज केवल 2000 कप भी दही तैयार करती है तो ये आसानी से बड़े सुपरमार्केट और किराना स्टोर में सप्लाई हो सकता है। इन 5 फैक्ट्रियों की खासियत यह है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी अगर दूध की सप्लाई मजबूत है तो इन सभी फैक्ट्रियों को साथ साथ बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दूध से आप पनीर और मावा बना सकते हैं, बची हुई क्रीम से घी बना सकते हैं और बचा हुआ दूध पैकेजिंग या दही बनाने में उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई उद्यमी इन उत्पादों को एक साथ जोड़कर काम करे तो वो वेस्टेज को कम करके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है। अब सोचिए एक ऐसी फैक्ट्री जो एक ही जगह दूध पैकेजिंग, पनीर, घी और दही सभी का उत्पादन करे तो उसका व्यापार कितना मजबूत हो सकता है। बड़े ब्रांड यही मॉडल अपनाकर सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब छोटे स्तर पर भी लोग इसे शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी उत्पादों की खपत रोजाना होती है, चाहे गांव हो या शहर। डेयरी
उत्पादों की मांग कभी नहीं रुकती है। देखा जाए तो आने वाले सालों में ये व्यवसाय और भी तेजी से बढ़ेगा। शहरीकरण, बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली इस व्यवसाय को और भी मजबूत बनाएगी। सही योजना, आधुनिक तकनीक और क्वालिटी पर ध्यान देकर कोई भी व्यक्ति डेयरी उत्पादों की फैक्ट्री से अच्छा मुनाफा कमा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस डेयरी उत्पाद की फैक्ट्री को शुरू करना पसंद करेंगे? दूध पैकेजिंग, पनीर, घी, मावा या दही? अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।